कभी बिहार में जंगल राज के लिए बदनाम रही राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार खूब कोसा करते थे। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका आया तो वही आरजेडी नीतीश कुमार के लिए पाक साफ हो गई और भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा काट रहे लालू यादव तो उनके ऐसे जिगरी दोस्त बन गए हैं कि आजकल उनके साथ फोटो पे फोटो खिंचवा रहे हैं और बिहार की जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार और भ्रष्टाचारी लालू यादव ने हाथ मिला लिया है। अब बिहार का विकास तेज रफ्तार से होगा और नौकरियों की बहार होगी। लेकिन नीतीश कुमार को शायद ये नहीं पता था कि लालू से यही दोस्ती उन्हें भारी पड़ सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर बीजेपी हमला जरूर बोलेगी और अब हुआ भी वही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इशारों ही इशारों में जबरदस्त वार करते हुए कहा कि ईमानदारी का ठेका लेने वाले लोग भ्रष्टाचारियों के साथ फोटो खिंचवाने में भी शर्म नहीं करते। बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाले जिस नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, माफिया राज और जंगल राज से लड़ने के लिए वोट दिया था, वही नीतीश कुमार आज सत्ता के लिए आरजेडी जैसी एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने को मजबूर हो गए जिसके अध्यक्ष लालू यादव चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे हैं। न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाने के साथ साथ उन्हें भ्रष्टाचार के दोषी लालू यादव के साथ फोटो भी खिंचवाना पड़ रहा है। एक तरफ जहां देश के भ्रष्टाचार खत्म करने की बात होती है तो वहीं दूसरी तरफ सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के दोषी लालू यादव के साथ फोटो खिंचवाते नजर आते हैं। यही वजह है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के एक कार्यक्रम में जब पीएम नरेंद्र मोदी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भ्रष्टाचार के दोषियों का साथ लेने वाले नेताओं को इशारों ही इशारों में खूब लताड़ लगाई। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। नीतीश लालू की जोड़ी पर निशाना साधने के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली के मुखिया और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को भी नहीं बख्शा, जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते फिरते। तो वहीं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद सत्येंद्र जैन जैसे अपने मंत्री को कभी भारत रत्न दिए जाने की मांग करते हैं तो कभी उन्हें आज का भगत सिंह बता देते हैं। सत्येंद्र जैन जी किसी और देश में होते ना, उनको भारत रत्न दे देते। उस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया इस देश को, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने आके कहा कि मोहल्ला क्लिनिक सारी दुनिया को अपनाना चाहिए। उस आदमी ने फ्री बिजली का इजाद किया, उसी ने निकाला आइडिया कि बिजली फ्री भी दी जा सकती है। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। इसमें भी आपके विभाग द्वारा की गई ठोस कार्रवाई की बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, जांच करने वाली एजेंसियों को कोसने और उन्हें बदनाम करने वाले नेताओं को लताड़ने के साथ साथ जांच एजेंसियों का हौसला भी बढ़ाया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले सीवीसी और बाकी संगठनों को रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है। मैं लंबे अरसे से इस व्यवस्था से निकला हूं, लंबे अरसे तक सरकार के प्रमुख के रूप में काम करने का मौका मिला। मैंने बहुत गालियां सुनी है, बहुत आरोप सुना है, मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीवीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपके एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं
उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये तो आपने भी देखा सुना होगा कि जब किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी या सीबीआई जांच या पूछताछ करती है तो किस तरह से इसे राजनीतिक रंग दिया जाता है और संसद से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन किया जाता है। कभी सरकार पर सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाता है तो कभी लोकतंत्र की हत्या जैसे नारे लगाए जाते हैं। लेकिन जब ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी जैसे नेताओं के खिलाफ जांच होती है तो अकूत संपत्तियां बरामद होती हैं और फिर मजबूरन सीएम ममता को अपने मंत्री पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक पार्टी है। कुछ ही महीनों पहले आपने देखा होगा नेशनल हेराल्ड केस में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी तो किस तरह से कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और उपद्रव को अंजाम दिया था। यही वजह है कि पीएम मोदी को जब मौका मिला तो भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाले नेताओं पर खूब बरसे तो वहीं जांच एजेंसियों की पीठ भी थपथपाई और कहा तुम अपना काम करो, सरकार तुम्हारे साथ है। जिस तेवर के साथ पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाने वाले नेताओं को लताड़ा है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। ये काम हमको करना है और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों, लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों, कुछ बचा नहीं मेरे लिए। लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। इसमें भी आपके विभाग द्वारा की गई ठोस कार्रवाई की बड़ी भूमिका है।